Hello, dear students. Once again, I welcome all of you in your favorite YouTube channel, Online English Tuition. Today, we will discuss about the poem Laburnum Top. Laburnum Top एक ऐसा पोयम है कि जिसमें जंगल में एक अमलतास पेड़ और एक गोल्डफिंच की कहानी बताई गई है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। अमलतास का पेड़ का जो चोटी है वह शांति से और स्थिरता से दिखाई दे रहा है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। साइलेंट का मतलब शांतिपूर्वक बिना आवाज किए, और क्वाइट स्टिल, क्वाइट मतलब बिल्कुल, एंड स्टिल मीन्स स्थिर, बिल्कुल स्टैचू की तरह से हो, उसमें कोई हलचल ना हो। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में, येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर का महीना है, सूरज की किरणें चमक रही हैं और पीला पीला धूप उस पर पड़ रहा है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो दोपहर का समय है, सितंबर का महीना है, सूरज की पीली गोल्डन कलर की जो किरणें हैं वो उस पेड़ पर पड़ रही हैं। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ए फ्यू लीव्स मतलब कुछ पत्तियां, येलोइंग पीली हो रही हैं, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो बीज हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो नीचे गिर चुके हैं। अर्थात जैसे पतझड़ के महीने में फल फूल पेड़ों से टूट करके नीचे गिर जाते हैं, पीला पड़ जाता है, ठीक उसी स्थिति को दर्शाया गया है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच नाम की एक मधुर गीत गाने वाली चिड़िया है। तो जब तक वो नहीं आती है तब तक तो पेड़ बिल्कुल शांत और स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच गाती हुई गुनगुनाती हुई आती है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए ट्वीचिंग चिरप, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। तो पेड़ की अमलतास लेबरनम ट्री की एक ब्रांच पे, एक टहनी पे, शाखा के किनारे आकर के गोल्डफिंच बैठ जाती है, और बैठते ही वह अपने बच्चों को अपने आवाज से आहट देती है। तो अचानक ही पेड़ में एक हलचल सी मच जाती है, मानो कि जैसे पेड़ सो करके जग गया हो, या फिर जैसे वो एक तरह से जीवन पा गया हो, उसमें जान आ गई हो और वह पेड़ सक्रिय हो गया हो। तो गोल्डफिंच चिड़िया के चहचहाते हुए आकर के उसके टहनी पर बैठ जाना, पेड़ को जैसे सक्रिय कर देना होता है। देन मीन्स तब, स्लीक एज ए लिजार्ड, स्लीक का मतलब कोमल, मुलायम, एज ए लिजार्ड, जहां बेटा लाइक आ जाए, एज आ जाए, वहां फिगर ऑफ स्पीच होता है। और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? शिमली, जिसको हिंदी में उपमा अलंकार बोला जाता है। तो यहां उस गोल्डफिंच बर्ड को, जो मदर
गोल्डफिंच बर्ड है उसकी तुलना एक लिजार्ड से की गई है, छिपकली से की गई है, जो कि अलर्ट होती है, एब्रप्ट होती है। अलर्ट का मतलब चैतन्य होना, सतर्क होना, एब्रप्ट का मतलब फुर्तीला होना। तो जैसे कोमल शरीर वाली छिपकली बहुत ही चैतन्य होती है और फुर्तीली होती है, ठीक उसी तरीके से गोल्डफिंच को भी बताया गया है। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। सी इंटर्स द थिकनेस मतलब पेड़ के अब मोटे भाग में वह प्रवेश करती है। सी एक प्रोनाउन है जो कि गोल्डफिंच बर्ड के लिए यूज किया गया है। सी इंटर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करती है, वह प्रवेश करती है कहाँ? द थिकनेस मतलब पेड़ के मोटे भाग में वह प्रवेश करती है। एंड ये मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे हम अपने बाइक का किक मारते हैं, कार स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है, उसमें गति आ जाती है, हलचल मच जाती है। उसी तरीके से जब चिड़िया आकर के पेड़ में प्रवेश करती है, उसके शाखाओं पर बैठती है और अंदर तक जाती है जहां घोंसला बना रहता है, तो पेड़ में हलचल मच जाती है। ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिल्स। तो थ्रिल्स का मतलब बिल्कुल रोमांच भर जाना, विंग्स मतलब पंखे। तो ऑफ चिटरिंग्स मतलब वो चहचहाती हुई, गुनगुनाती हुई, एंड ये ट्रेमर ऑफ विंग्स वह पंखों को भी फड़फड़ाती है, और जिससे कि बिल्कुल पेड़ एकदम रोमांच से भर जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ गोल्डफिंच चिड़िया का तुलना एक छिपकली से की गई है कि जैसे छिपकली कोमल शरीर वाली होती है और हमेशा सावधान होती है, सतर्क होती है और फुर्तीली होती है, तो उसी तरीके से गोल्डफिंच है जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बहुत ही सतर्क और फुर्ती से काम करती है। सतर्कता और फुर्ती से काम करती है, सतर्क रहती है, सतर्कता से काम करती है और फुर्ती से यानी जल्दी जल्दी अपने बच्चों की इंतजाम कर देती है, भोजन का, सुरक्षा का। सी इंटर्स द थिकनेस, वह पेड़ के मोटे भाग में प्रवेश करती है और पेड़ में हलचल मच जाता है। ऑफ चिटरिंग्स, वह आवाज भी करती है और वह पंखों को फड़फड़ाती है, जिससे पेड़ में रोमांच भर जाता है। द होल ट्री, होल मतलब पूरा, इंटायर, ट्रेम्बलस एंड थ्रिल्स, ये पूरा पेड़ वाइब्रेट करने लगता है। ट्रेम्बलस का मतलब कांपने लगता है, एंड थ्रिल्स पूरे रोमांच से भर जाता है। यहां पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, मानवीकरण अलंकार है कि जैसे मनुष्य रोमांचित हो जाता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन आती है, कंपन आती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर मानव के क्वालिटी को एक पेड़ में दर्शाया गया है। तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया यहाँ पर। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पेड़ पूर्ण रूप से पूरा पेड़ क्या हो गया है? मनुष्यों के भांति बिल्कुल उत्साहित हो गया है, एक्साइटमेंट उसके अंदर आ गई है। इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, और यह गोल्डफिंच, मदर गोल्डफिंच बर्ड अपने छोटे छोटे उस पेड़ के घोंसले में रहने वाले बच्चों के लिए इंजन का काम करती है, और उस पेड़ में भी मानो कि जैसे प्राण आ गया हो चिड़िया के आने पर। तो इसलिए यहाँ पर कभी टेड ह्यूज जी बताते हैं कि गोल्डफिंच चिड़िया के आने से उसमें घोंसले बना करके अपने बच्चों को रखी है, तो उन बच्चों के लिए तो वह इंजन का काम कर ही रही है।
पेड़ को भी जैसे वह प्राणवान बना दी हो, जीवंत बना दी हो। शी स्टोक्स इट फुल देन floods out to a branch and showing her bared face identity mask. She strokes it full. वह आवाज करती है, खूब जोर से आवाज करती है। Then floods out to branch end, और वह उस अमलतास पेड़ की शाखा के किनारे से उठ करके अब आती है और अपने बच्चों को अपना बैरड फेस दिखाती है। सोइंग मतलब दिखाते हुए, हर अपना बैरड फेस यानी अपना रंग बिरंगा धारीदार चेहरा बच्चों को दिखाती है, एक आइडेंटिटी मास्क के लिए जैसा। आइडेंटिटी मतलब पहचान का, पहचान, और मास्क का मतलब मुखौटा। तो वह अपने बच्चों को अपने धारीदार रंगीन चेहरे को अपने पहचान का एक आइडेंटिटी मुखौटा के रूप में दिखाती है कि बच्चे उसके कंफ्यूज ना हो और बच्चे पहचान लेते हैं उसको। तो इस तरीके से हम जान रहे हैं, हमको मालूम हो पा रहा है कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वह अपने बच्चों को अपना चेहरा एक आइडेंटिटी, एक पहचान के रूप में दिखाती है कि बच्चे उससे कंफ्यूज ना हो और उसके बच्चे उसको भली भांति पहचान ले कि हाँ यही उसकी माँ है। तो आपको यहाँ पर इतना बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। She strokes it full, then floods out to a branch end, showing her bared face identity mask. Then तब with eerie delicate whistle chirrup whispering, अनामोटापैया। प्यारे बच्चों, ध्वनि सूचक अलंकार, यहां पर कौन सा अलंकार है? अनामोटापैया। कि चिड़िया विस्परिंग करती है, फुसफुसाती है, बोलती है। चिरप, चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों के द्वारा गीत गाया जाना, चहचहाना, डेलिकेट, कोमल होना। तो शी लॉन्च अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब अनंत में, आसमान में वह फिर उड़ जाती है। Then तब with eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away. She मतलब वह कौन? गोल्डफिंच बर्ड, मदर गोल्डफिंच बर्ड। अवे मतलब लॉन्च अवे, दूर उड़ करके चली जाती है। टुवर्ड्स द इन्फिनिट, टुवर्ड्स का मतलब तरफ, इन्फिनिट का मतलब अनंत में, मतलब आकाश में। तो चिड़िया बच्चों को भोजन करा करके, उनका हालचाल ले करके, मधुरता से उनके साथ व्यवहार कर करके, विसिल चिरप विस्प्रिंग्स, उनको धीरे धीरे आवाज में सारा प्यार दुलार करके, और विसिल चिरप एक सीटी नुमा मधुर चहचहाहट के साथ उनको विदा करती है। और विदा करती है मतलब वो अपना विदा होती है। बच्चे तो इसी पेड़ के घोंसले में ही रहेंगे। वह जाती है और दाना चुन करके फिर आएगी। तो बच्चों को प्यार दुलार देके, मीठा मीठा आवाज में चहचहा कर गीत सुना करके वह फिर एक बार अनंत में, आसमान में बच्चों की दाना चुनने के लिए चली जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और एक बार फिर से वह अमलतास का पेड़ शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है। द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और एक बार चिड़िया के चले जाने के बाद, मदर गोल्डफिंच बर्ड के चले जाने के बाद
पुनः यह अपनी पूर्व अवस्था को धारण कर लेता है, अर्थात वह अमलतास जहरीले फलों वाला छोटे कद का पेड़ मदर गोल्डफिंच बर्ड के चले जाने के बाद वह लेबरनम ट्री एक बार फिर से शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और जहाँ कहीं डाउट हो कमेंट करें। अपने मित्रों की भलाई के लिए उनको शेयर करते रहें। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा हो, समझ में बातें आई हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। मे गॉड bless you with good result in your examination. Thank you.